झांकी के बारे में हम बताते हैं। ये एक्चुअली अद्भुत लगता है मुझे कि एक सूर्य देव की उपासना से, एक सूर्य देव की उपासना से क्या संभव नहीं है। एक सूर्य, दूसरा जल तत्व, तीसरा धरती और अग्नि और आकाश, यही एक्चुअली जो है पूरी दुनिया की हर ताकत का संरक्षण करती हैं। यही एक्चुअली, यही सब पूरे विज्ञान का जो रहस्य है वो बिना इनके नहीं हो सकता है। अगर आज हमारे पास रसायन नहीं होंगे, धरती नहीं होती, तो हम रसायन नहीं बना सकते थे। अगर हमारे पास धरती नहीं होती, भूगर्भ नहीं होता, तो हम तमाम जो धातुएं हैं, आयरन, कापर, सभी चीज़ें, या सिल्वर, या जो भी आप स्वर्ण, ये सब एक्चुअली इस भूगर्भ से ही निकली हुई हैं। और जिन हीरे पन्ने और इन चीज़ों की भी हम अगर बात करते हैं तो वो भी कहाँ पे हमको प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई वैज्ञानिक पैदा कर देता है। वैज्ञानिक तो सिर्फ एब्जॉर्बर होता है, कि वो दृष्टा होता है और उसकी दृष्टि के साथ में वो उन कंपाउंड को लेकर के और एक विषय चुनता है और उसको संकीर्णता के साथ में एक लेबोरेटरी में सिद्ध करके फिर उसको व्यापकता देता है। यही तो है। तो विज्ञान भी एक्चुअली विज्ञान नहीं हो सकता है बिना इन पंच तत्वों के निर्माण कार्य से। ये जब निर्मित करती हैं तो हम उसको एक्चुअली तमाम मॉडिफिकेशन करते हैं, तमाम उसके पदार्थ हम परिवर्तित करते हैं। यही एक्चुअली आकर के लगता है हम सब धरती को नमन करें। स्वराज की कल्पना में यही है कि सभी लोग एक्चुअली प्राकृतिक जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण करें, ऋषि खेती करें, ऋषि कृषि करें, गौ पालन करें, व्यायाम करें, पाकशाला में सुंदर सुंदर तरीके के प्राकृतिक भोजन तैयार करें और फिर वह संवाद करें जिसमें लोकहित, लोक कल्याण निहित है। ग्राम का जीवन श्रेष्ठ जीवन है। किसान तो भगवान है, इसलिए उस भगवान को कोई न बदलो, उस भगवान को स्वीकार करो और उस भगवान की मदद करो। यही एक्चुअली स्वराज से ही एक्चुअली देश बसता है, राष्ट्र बसता है, मनुष्य की गुणवत्ता बढ़ती है और गुणवत्ता जब बढ़ेगी तो वो राष्ट्र गुणवान होगा और वो उसके अंदर वो क्षमताएं भी आ जाती हैं जो दुनिया चकित होकर के देखती है और कहती है कि भी इनकी गुणवत्ता जो है ये तो बिल्कुल स्थापित करती है कि जैसे यही विश्वगुरु हैं। तो इसी दृष्टिकोण से भारत विश्वगुरु है। और यहाँ पे हम लोग ने कोशिश किया, मैंने एक आर्टिस्ट को हायर करके, उनका नाम अनिल जी है और वो किरण सोसाइटी में कार्य भी करते हैं। तो जब मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा कि देखो मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ कि सूर्यदेव हो और उसमें जीवन हो, एक कमलवत। वैसे तो वो सब चीज़ों को जीवन देता है, लेकिन एक कमल भी उसमें खिलाइए और नीचे जल तत्व को रहने दीजिएगा। और दूसरा, यहाँ कमल पॉन्ड जो है वो भी एक्चुअली एक मेटाफोर भी अपने यहाँ है कि भाई कमल कहाँ खिलते हैं। तो कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, दलदल में खिलता है। तो एक्चुअली उसका मेरे लिए एक्चुअली स्वराज का जो चिंतन था उसमें यही आता था कि नहीं, देखो अगर कमल दलदल में खिलता है और ये जगत माना क्लटर्ड है, ये दलदल है, तो कैसे हम कमलवत एक्चुअली जिस तरीके से सूर्य सभी को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है, कैसे हम अपने जीवन से वो ऊर्जा और प्रकाश दे सकते हैं। तो यही कारण है कि वहाँ जो अपना जीवन जो हो वो कमलवत हो। तो ये इसका पहला जो स्वराज की भावना को, कि वहाँ स्वराज का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है, वो राज और राज्य से नहीं है। एक्चुअली उसका अर्थ है कि सेल्फ रियलाइजेशन, स्व को जानना। स्व को जानना ही एक्चुअली स्वराज है।
और अगर हमें ये ज्ञान हो जाता है तो इसके आगे फिर विज्ञान मिलता ही जाता है। विज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान है और विज्ञान दोनों एक साथ होने चाहिए। जिस तरीके से एक चिड़िया जो है अगर एक पंख होगा तो वो उड़ नहीं सकती है, लेकिन दोनों तरफ जब उसके पंख होते हैं उसको हम ये भी कह सकते हैं ज्ञान विज्ञान, या विज्ञान वर्सेस प्रज्ञा। विज्ञान वर्सेस भौतिकता नहीं होता है, उसका जो वर्सेस है वो प्रज्ञा है कि ज्ञान और विश्वम का जहाँ समन्वय होता है। जब ये होता है कि नहीं, विज्ञान हम खोज इसलिए कर रहे हैं कि वो लोक कल्याण के काम आए, इस जगत में शांति, अहिंसा, धर्म और इन सब का विस्तार हो, जहाँ मनुष्य सामूहिक रूप से उस प्रेम को महसूस कर सके, वो उसके भाव में भी हो, उसके भोजन में भी हो, उसकी भाषा में भी हो। यही एक्चुअली प्रेम है। और इस प्रेम को कैसे कलेक्टिवली ये हैपेंड होगा, ये हमारे पास विज्ञान है। ये सभी लोगों को चाहिए और सब इसके लिए तैयार हैं। इसलिए कोई मेरी स्वराज का विषय सिर्फ मेरा स्वराज नहीं है, ये स्वराज, इस स्वराज में सबका स्वराज है। इसलिए वही स्वराज है जहाँ हम सब स्वावलंबी भी हों और हम सभी एक्चुअली उसके आध्यात्मिक तत्व को वो हमें नर्चर करे और हम सब उससे नर्चर हो करके इतने साहसी हों, इतने वैभवशाली हों कि हमारे अंदर से वो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये सब मिट जाएं। यही तो है। अगर कुछ जो कहते नहीं कि भी आप मनुष्य होने के नाते हमको क्या चाहिए, एक्चुअली चाहिए नहीं हमको, जो नहीं चाहिए उसकी बात की जाए। हमें क्या ईर्ष्या चाहिए? नहीं चाहिए। हमें क्या द्वेष चाहिए? नहीं चाहिए। हमें क्या अहंकार चाहिए? नहीं चाहिए। हमें क्या आलस्य चाहिए? नहीं चाहिए। हमें क्या अज्ञानता चाहिए? नहीं चाहिए। या तो ये है कि जब इन चीज़ों के साथ में हम नहीं चाहेंगे तो चाहने वाले चीज़ों का ही हमारे पास स्पंदन होगा और इस स्पंदन से ही एक्चुअली स्वराज का सपना पूरा होता है और स्वराज इसी तरीके से आगे बढ़ता है। आए हम देखते हैं, हमारे आर्टिस्ट मित्र ने हमारे साथ मिल करके जो हमारी कल्पनाओं को, भावनाओं को जिन्होंने चित्रित किया है, तो हम यही कहेंगे ये क्या है। सूर्योदय हो रहा है, मयूर बोले बैठे हुए हैं, महिलाएं अपना कार्य कर रही हैं, पुरुष अपना कार्य कर रहा है, कमल खिले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है और सभी तरफ गोल्डन ऊर्जा फैली हुई है। तो यही ऊर्जा जो है और ये जो वातावरण है, यही तो स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग हम जाएंगे या स्वर्ग हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्रश्न नहीं है। आप स्वर्ग बनाएं, स्वर्ग में रहें, स्वर्ग में लोगों को आमंत्रित करें। यही स्वराज आश्रम का एक अपना छोटा सा मॉडल है और इसका उद्देश्य यही है कि अगर ये आपको अच्छा लगता है, मन भाता है और आपके परिवार के लिए सुखद है और आपके समाज के लिए और आपके देश के लिए हितकर है, तो आप सब अपने घरों को स्वराज बनाएं, स्वराज आश्रम बनाएं। इसका मतलब ये नहीं कि इस आश्रम को आप आकर के और बड़ा करना है या इसका विकास करना है। ये विकास का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस स्वराज का एक मॉडल और वो वेल मेंटेनेंस हो, जहाँ स्वच्छता भी हो, शुचिता भी हो, पवित्रता भी हो और सृजनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य की निरंतरता भी हो, ऐसा स्वराज। प्रचार नहीं आचार, प्रचार नहीं आचार। अब यहाँ आप देखिए कि कृषक किसान भगवान की पत्नी जो है वो अन्नपूर्णा जी लाई हैं भोजन और वो भोजन कर रहे हैं। और बड़ी रोमांटिक बात है कि मैंने आर्टिस्ट को कहा कि देखो वो भोजन जब कर लेंगे तब वो जाएगी, तो मन में ये भी आया नहीं, यही नहीं है, उस किसान भगवान ने अपनी अन्नपूर्णा को
एक्चुअली थोड़ा स्पर्श भी दिया हुआ है कि तुम रहो, तुम्हारे आने का जो सुख मुझे मिला है और जो तुमने ये मतलब अन्नम ब्रह्म और जो प्रसाद लाई हो, हैं, इसी से तो मैं शक्तिशाली हूँ, तुम्हारी शक्ति से ही एक्चुअली मेरी शक्ति है। तो भाव भी है इस तरीके के चित्रण में, और वो मैंने आर्टिस्ट से कहा, उन्होंने कोशिश किया और मैंने तो उनकी अपनी कोशिश सफल है। और इसी तरीके से जब आप ऊपर देखेंगे तो दूसरे किसान भाई इरिगेशन भी कर रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था हो रही है, कुछ लोग रोप रहे हैं पौधे, कुछ लोग उसको ले जा कर के रोपने के लिए वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, बालक घर की ओर जा रहा है या विद्यालय की ओर जाएगा। तो इस तरीके से करके ये भी एक्चुअली एक जीवन है, और इस जीवन में कहीं पे भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है ये, क्योंकि इसमें कहीं इस तरीके से नहीं है कि पैसे से ही सब कुछ मिलना है। एक्चुअली आप श्रम करिए और श्रम करके जो बीज डालेंगे वही आपको मिल जाएगा। अब ये ज़रूर है कम ज़्यादा का प्रश्न आता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अमृत तुल्य अन्न थोड़ा ही मिले वो ज़्यादा अच्छा है। वनस्पत फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, पेस्टराइज डाल करके हमें विषाक्त भोजन मिले और वो ढेर सा मिले और हम उसको बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह कर सकें, प्राप्त कर सकें। मुझे लगता है कि इसे हमें प्रणाम ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम प्रणाम नहीं करेंगे तो पूरे देश दुनिया में ज़्यादा नर्सिंग होम होंगे, हैं, वो शांति के मंदिर नहीं होंगे, सभी तरफ अशांति ही अशांति होगी। और ये नहीं है कि जब हमारे ऊपर बम गिरेंगे और जब न्यूक्लियर अटैक होंगे या जैविक अटैक होंगे, वो तो एक बहुत दूर की बात है। ये तो विषाक्त अन्न खा खा करके हम वैसे ही स्लो पॉइजन खा रहे हैं और स्लोली हम मर रहे हैं। इसलिए इस मृत्यु से पूरे मानव जाति को बचाना है। इवन इसमें प्रकृति का योगदान होगा, क्योंकि प्रकृति में जब हम वो फर्टिलाइज़र केमिकल्स नहीं डालेंगे तो वो हमको जो देगी वो एक्चुअली अमृत तुल्य अन्न देगी, फल देगी। तो उसकी हमको कामना करना है, उसके लिए हमारी पहल होनी चाहिए। और पूरी दुनिया से मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि यही कार्य आप सब करिए। यही कार्य आपको एक्चुअली स्वास्थ्य भी देगा, आपको ताकत भी देगा, और साथ में उस ताकत के साथ में जब आपके पास ताकत होगी, जिसको स्ट्रेंथ विवेकानंद जी ने कहा था, तो मैं कहूँगा कि आज हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और उस स्ट्रेंथ की ताकत की ज़रूरत है जिससे हम लोकहित, स्वजनों की, अपनी, हम सब तरीके से सेवा करते हुए हम सेवा में लगे रहें। और सेवा ही एक्चुअली धर्म है, यही एक्चुअली सबसे बड़ा उपहार है इस जन्म का, मनुष्य के जन्म का, मानव जन्म का। आए इस तस्वीर में हम लोग देखते हैं कि एक जो पॉटर है वो अपनी पॉटरी कर रहे हैं, और वो भी क्ले पॉट्स बनाते हैं, और जो कि मतलब आप, यही तो पर्यावरण विज्ञ हैं, यही तो पर्यावरण के एक्चुअली संरक्षण का कार्य ही है ये। और वहाँ पे भी देखिए वुड का वर्क हो रहा है, वो प्लास्टिक की चेयर आ गई ना आजकल, वो भी मुझे जैसा लगता है कि अरे बैठना प्लास्टिक करूँगा। और दुकानदारों से भी अनुरोध करूँगा कि कभी पन्नी में लाई हुई, जो प्लास्टिक की पन्नी है उसमें चाय लाई हुई या गर्म सब्जियां लाई हुई, ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए, कि वो सब एक्चुअली दे कॉजिंग द वर्स्ट डिसीजेस लाइक कैंसर्स एंड व्हाट नॉट, और वो हेल्दी एट इज बिल्कुल नहीं है। उधर महिला जो है अपनी टोकरी भी बुन रही है, उधर लोग पिलग्रिमेज जा रहे हैं, वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो गांव की मतलब घूमने निकल पड़े हैं, वॉक जिसको आप कहते हैं कि द वॉक्स हेल्प लॉट, सो ही इज़ डूइंग दैट। तो यही होता है कि ये जीवन कितना सार्थकता से भरा है, और हम पदार्थों की दुनिया में इतने निरर्थक जीवन को जीते हैं जो कि नहीं जीना चाहिए। आखिर क्या उसमें मज़ा है, क्या उसमें ज्ञान है। यहाँ हमारे दिल में आया था कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि द पीपल से एक्चुअली द एनर्जी, सो
With energy, I know many things work. Even all these wars are based on energy के ही झगड़े हैं कि अगर वो हमें ऑयल नहीं देंगे तो हम उन्हें इस तरीके से कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बॉम्बिंग कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और नेगोशिएशन अगर अपने मन का नहीं हुआ तो कितनी बुरी बात लगती है। लेकिन यहाँ ये लगता है कि यहाँ कहाँ आपको पेट्रोलियम या डीजल इसकी आवश्यकता है। गाड़ी बैल है, कोई पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं है। ऊँट हैं, गधे हैं, घोड़े हैं, मनुष्य का शर है। हम सब कुछ एक्चुअली लोकली व्यवस्थित कर सकते हैं। अपने खेत खलियान की दूरी जो है बिना एक्चुअली हम इन सब चीज़ों के कर सकते हैं। जो आज ट्रैक्टर आ गया है, अब ट्रैक्टर्स की जुताई और हल की जुताई में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और फ़र्क ही क्यों होता है, उससे आज हमने बैलों की ज़रूरत ख़त्म की, उस नस्ल को हमने बेकार ही कर दिया है, उनकी आवश्यकता नहीं है। घर में पुत्र हो तो बड़ी खुशी होती है, अगर गौ माता को पुत्र हो गया तो जैसे लगता है कि बड़ा भारी दोष खड़ा हो गया हमारे जीवन में। कोई मतलब एक तरीके से मैंने कोई पाप किया है, इसलिए एक्चुअली नंदी बाबा जन्म गए हैं। तो ये सब क्या है? ये कौन सी गणित है, कौन सी सोच है, कौन सा विज्ञान है, कौन सा हमारे विश्वविद्यालयों का अध्ययन है या रिसर्च है जिसमें हम नस्ल को ही नष्ट कर डालें, उसकी चाह को ही मिटा दें, जो पर्यावरण के लिए संतुलन का भी काम करती है और हमारे लिए वो इतनी जीवनोपयोगी है कि वो हमें अमृत तुल्य अन्य वगैरह पैदा करके देने की उनमें सब में मादा है, ताकत है। और हमारे पूर्वजों ने तो उसका ही सेवन किया है। और ऋषि कृषि अगर हम करना चाहते हैं तो उसका बेस भी वही है। उसका बेस एक्चुअली ट्रैक्टर नहीं है, बहुत सी मशीनें नहीं हैं। ज़रूरत भर हम मशीनों का प्रयोग करें, लेकिन बाकी तो मैं ये कहूँगा कि मशीनों की आवश्यकता नहीं है। वो मशीन बनाने वाले लोगों को भी मशीन वही बनाना चाहिए जो पर्यावरण और प्रकृति से फ्रेंडली हो। जो फ्रेंडली नहीं है उन मशीनों को तो हमें गुड बाय कर देना चाहिए। यहीं पे एक्चुअली एक ये जो तस्वीर रखी हुई है ये एक्चुअली उतर गई। इसमें यही है कि जब हम चार लोग मिल करके किसी डिस्प्यूट में भी पड़ जाएं और कोई हमारा डिफरेंसेस भी हों और उसमें किसी की गलती है, तो मैं कई बार एग्जाम्पल यही देता हूँ कि माना मेरी दाढ़ी सफ़ेद है और यंग लोग हैं और मैं अगर ये क्लेम करूं कि मेरी दाढ़ी पक गई और मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती है, ऐसा मेरा कहना अनुचित है। यदि मैंने गलती की है तो मुझे अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे हम उन तमाम झंझटों से बच जाएं कि पुलिस में जाना है, फिर अदालत जाना है। आखिर उसमें जितना समय, एनर्जी, ऊर्जा और जो सब कुछ वेस्ट होता है वो आप आंक भी नहीं सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा मतलब कीमत हम उसमें खोते हैं और वैल्यूज़ हमारी घटती हैं, क्योंकि हमने गलती को भी सही साबित करने के लिए हम पुलिस चले जाते हैं, फिर वहाँ हम मैनिपुलेट करते हैं, फिर अदालतों में हम मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए अपने यहाँ जो पंचायत का सिस्टम था कि भाई हमारे गांव घर की बात है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमें सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम उसको एक्चुअली ये नहीं है कौन यहाँ बड़ा है कौन छोटा है, किसका अहम जो है वो झूठ को भी सच करेगा, सच को भी झूठ करेगा। इन प्रवृत्तियों से मुक्त हो करके हम कम से कम अपनी गलती को स्वीकार करें और तमाम अपव्यय से, समय के, पैसे के, ऊर्जा के, उससे सबसे हम बचें। यहाँ एक पोस्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पीछे सहजता से तनाव मुक्ति, साधु सहज समाधि भली। कभी एक अद्भुत वैज्ञानिक रहे हैं और देखिए कितनी सुंदर पहला ही वाक्य जो उसका है, हृदय के हर स्पंदन का स्वागत करें। ये ध्यान की विधा है, ध्यान का एक मेथड है। अब इन चीज़ों को कितना सहज, इसमें न कोई कीमत चाहिए, न कोई बहुत बड़े समय की ज़रूरत है,
बस ये है कि आपका प्रेजेंस चाहिए, आपका स्पॉन्टेनियस प्रेजेंस ही एक्चुअली आपको ध्यान से जोड़ देता है। और जब आप ध्यान करते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, आपकी तमाम तनाव जो होता है वो सब भी एक्चुअली दूर हो जाता है। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई ये बात ही सच है कि साधो सहज समाधि भली। आए यहीं पे हम लोग फिर नीचे चलते हैं और ये हमारे आश्रम का अपना स्वरूप है। ये जो आर्टिस्ट ने निर्माण किया और जिसे हमने कहा, तो हमने कहा यूथ को ऐसे दिखाओ कि वो बेकार नहीं है, वो ये नहीं कह सकते कि आई एम बोर्ड, आई हैव नथिंग टू डू। नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए यहाँ है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप शिक्षित हैं तो आप 2-4 लड़कों को लड़कियों को बुला करके उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। आप चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं आपस में। यदि कोई और काम नहीं है तो आप रेस्ट कर सकते हैं, सो जाएं। हैं? तो मेरे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम इतने ज़्यादा हम वो अटैच्ड हो जाते हैं चीज़ों से और इतनी बुरी आदतें पड़ जाती हैं कि हम लोग कहते हैं कि अरे चाय नहीं मिली तो सर दर्द हो रहा है। फिर हम ये कहते हैं कि नहीं यार कुछ करवेग ना हो, सब बोर हो थई हैं, चला सिनेमा देखाई। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? हम सिर्फ एक्चुअली अपने को एक तरीके से ब्राइब करते हैं या ब्लैकमेल करते हैं, जो भी आप उसको कहिएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी चेतना के स्तर का ही अभाव है, क्योंकि आप चेतना के स्तर पर स्वयं को पूर्ण नहीं पाते हैं और बाहर की चीज़ों में आप वो चीज़ें खोज रहे हैं जो मिलती भी नहीं हैं, और मिलती भी हैं तो आधी अधूरी मिलती हैं और उनका कोई मतलब ये भी नहीं कि कोई उसकी सिर और पूंछ हो। वो बस एक्चुअली हैं तो हैं और एक आदत बस हम उसके आदी हो गए हैं। मशीनीकरण, मनुष्य की चेतना का मशीनीकरण, मनीषीकरण की बजाय मशीनीकरण। अब देखिए यहाँ एक ये भाव आया था कि आए क्यों ऐसा है, तो मैंने कभी सोचा कि क्यों ना स्वराज का एक काखा गागा हो, और स्वराज के काखा गागा में का से कर्म, आ से अहिंसा, सा से समाज, छा से क्षमा, श से शांति, स्व से स्वराज, ज्ञा से ज्ञान। एक्चुअली हमें एक्चुअली यही भारतीय मनीषियों का यही काखा गागा था, हमारे ऋषियों का ये काखा गागा था। हमें उसे पुनः एक्चुअली अपने बालक बालिकाओं को शिक्षित करना होगा, और शिक्षक को भी एक्चुअली ये जो स्वराज का काखा गागा है इसको समझना होगा। इसके आधार पर ही एक्चुअली वो ज्ञान दे तो ज़्यादा अच्छा है। बनस्पत हम यहाँ सिर्फ एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट की बात जब करते हैं तो वो स्किल डेवलपमेंट की ये बात नहीं है कि वो स्किल डेवलप नहीं होगी, वो स्किल तो अपने आप स्वभाव से डेवलप होगी। जैसी जैसी ज़रूरतें आती हैं व्यक्ति, अब होता है हम लोग जब बारिश होती है तो छाता लगाते हैं, है ना, उसी तरीके से जब गर्मी होती है तो हम पंखा डुलाते हैं। तो कहने का मतलब है ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। और वो अब एसी की अगर आदत डाल ली आपने तो आप नहीं जानते हैं कि आपके लिए जो पंखा डुला रहा है नेचर, पत्तियां डोलती हैं, वो क्या देती हैं? ऑक्सीजन देती हैं, हवा देती हैं। तो जहाँ से प्राणवायु मिलना है उसको हम सिर्फ एसी में रह करके सोचे हम प्राणवायु ले लेंगे, तो हमें लगता है कि आप सबकी ये बहुत बड़ी भूल है और इस भूल से बचो। नहीं बचोगे तो उसका भोग भोगना ही होगा, और हम आप सब भोग रहे हैं। इसलिए नेचर के पास जाना ज़रूरी है। नेचर ही एक्चुअली दे सकता है जो आपके जीवन के लिए हितकर है, और जो आपके बस जीवन को एक उसी तरीके से है कि आइसक्रीम जैसा खाया, आइसक्रीम ख़त्म हो गई, फिर आइसक्रीम चाहिए। तो इस विधा से कुछ होना नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है। तरीका तो यही है कि हम प्रकृति के साथ जुड़े। अनएंडिंग है ये मतलब यहाँ कितना सुंदर है। दादी माँ को प्रणाम करके बिटिया रानी विद्यालय जा रही हैं। उधर वो महिला फोल्डर भी अपने सर पे ली हुई है,
है ना, चारा भी बकरी के लिए या घर में और भी जानवर होंगे पशुओं के लिए, और साथ में बकरी को भी संभाले हुए है। उधर वो फूल भी गूंथ रही है, माला भी गूंथ रही है पूजा के लिए, उधर भोजन भी पका रही है, इधर वो जाता भी पीस रही है, इधर बहन रक्षाबंधन राखी बांध रही है, इधर पति पत्नी बेटा बैठ करके कुछ अपना सोच विचार या विमर्श कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आखिर ये जीवन क्या निरर्थक जीवन है? नारी का स्थान इसमें, ये कितना सुंदर है जीवन है। हर जगह नारी ही नारी इसमें नारी केंद्र ही में। नारी है और नारी से ही सब कुछ है। शक्ति के बिना तो 100 है। शिव भी नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, आज भी आभारी है। क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्ति। ये एक्चुअली ये है कि हम जब युवा होते हैं, जीवन चक्र रोमांच होता है, संतत होती है, लेकिन अंतोगत हमें ये हृदय में हमारे होना ही चाहिए, या हमारी समझ में, हमारी चेतना में कि वी नॉट हियर फॉर एवर, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं, यहाँ से हमको जाना भी होता है, क्योंकि ये शरीर जो है ये नश्वर है, आत्मा जो है वो अमर है। लेकिन उस आत्म बोध से हम अपने जीवन को उसी से हम अपने जीवन को सजाएं, सुधारें, और उस पे ही हम अपने जीवन के 2 कदम चलें। यहाँ चिकित्सा और एक मेरे मन में ये आया था कि हमारा जो साधु संत समाज है, या जो हमारे ऋषि योगी हैं, इन सभी लोगों को तो जंगल में बैठ करके वो सब चीज़ें रिसर्च करना चाहिए, शोध करना चाहिए, जिसमें जन जन का हित जुड़ा हुआ हो, और वो रिसर्चेस काम में आए, और वो प्रकृति के अनुभव से उनको प्राप्त है। वो किसी ऐसा नहीं है कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में बनाई हुई दवाइयाँ हैं। तो ये भी उसका उद्देश्य था कि ये आश्रम इतने बड़े बड़े हैं, ये बस प्रसाद बांटेंगे, डोनेशन लेंगे, बड़े बड़े धन उनके बैंकों में होंगे, आश्रम का विस्तार होगा, वहाँ तमाम शिष्य आएंगे। ये किसने बनाया? ये डिज़ाइन मुझे नहीं समझ में आती है, आज भी नहीं समझ में आती है और कभी नहीं समझ में आएगी। मुझे तो लगता है कि वहाँ शोध होना चाहिए था, वहाँ चिंतन होना चाहिए था, वहाँ प्रकृति से सब कुछ पा करके, और हम मनुष्य और प्रकृति की सेवा हमारे करते संत लोग, तो कितना सुंदर होता। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व का हित है इसमें, अगर ये सब वो लोग करें। जल नीति है, प्राणायाम है, कहाँ इसमें रेसलिंग्स है, एक्सरसाइज है, व्यायाम है। मैं ये कहता हूँ कि वेयर इज़ एक्चुअली नीडेड द जिम। यहाँ न जिम की आवश्यकता है, ना फार्मास्यूटिकल कंपनी की आवश्यकता है, ना ही एक्चुअली बीमार व्यक्ति की तरीके हम काटते रहें, पाटते रहें, और हम मतलब एक तरीके से बिल्कुल जो जीवन हम नहीं चाहते हैं वो हमको जीना पड़ता है। इससे बचने के लिए हमें लगता है कि हमारे साधु संत का जो प्रसाद होना चाहिए, वो उनके रिसर्चेज होने चाहिए, उनके शोध होने चाहिए, उनकी जीवन शैली वो ऐसी दें समाज को, जिससे कि समाज हमारा जो हो वो स्वस्थ रहे और समृद्ध बने। हम भारतीय लोग बहुत उत्सव प्रेमी भी हैं। क्रिसमस, अब यहाँ भारत में हम जिस ढंग से उत्सव को मनाते हैं, क्रिसमस को, शायद हमें लगता है कि बहुत से जो क्रिश्चियन मुल्क हैं वो भी उस धूमधाम से क्रिसमस नहीं मनाते हैं। तो ये भी है कि हम कितने उत्सव प्रेमी हैं, और वसुदेव कुटुंबकम की बात भी समझ में आती है कि हमारे लिए क्रिसमस, होली, दिवाली, वाह, होली का पोस्टर तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसमें उमंग, नशा, आदमी के भीतर की नकारात्मकता, सारे वृत्तियां, आवेग सब निकलते। दीपावली, क्रिसमस, होली, दीपावली, और इसी तरीके से जो ईद है हमारी, है ना, वो भी हम उस उत्सव को भी हम वैसा ही मनाते हैं, क्योंकि एक्चुअली सभी चीज़ों में यही है कि मैत्री भाव जागृत हो, है। हम वसुदेव कुटुंबकम के भाव को, बस उसी को एक्चुअली तो जीना है, वसुदेव कुटुंबकम।
और उसके पीछे, इन सारे उत्सव के पीछे एक्चुअली एक ही बात है कि लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, संपूर्ण लोक में जो है वो शांति हो और हमारे मानस शांत हो। यहाँ ये पोस्टर के पीछे ये था कि कहते हैं कि गांधी जी की जीवन की प्रेरणा जो थे वो राजा हरिश्चंद्र का नाटक ध्रुव प्रहलाद के नाटक जब उन्होंने देखा, क्योंकि प्रश्न आज भी मेरे हृदय में भी इन पुस्तकों के पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक, स्वराज आश्रम, प्रवीण जी से मिलना, जिनके अगाध प्रेम को मैं कहता हूँ कि पुस्तकों के और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किए और उससे कैसे निकल करके और क्या आज उनका चिंतन है, तो यही लगता है कि प्रवीण जी से भी जो भी इधर 3 दिनों से हम लोगों का एक संवाद होता है, एक सत्संग होता है, उस सत्संग में जो मुझे मिलता है और जो उनका भी चाह यही है कि इन सब चीज़ों के होते हुए भी कैसे एक्चुअली कोई ऐसा चिंतन जो हृदय परिवर्तन का काम करे और सामूहिक रूप से हृदय परिवर्तन का काम करे, जिससे कि ये ईर्षा, द्वेष, ये अहंकार, ये छोटे छोटे जो अपने लाभ लोभ हैं लोगों के टूटे और सभी लोगों को स्वराज का दर्शन हो। और वो स्वराज जो एक्चुअली जीवन को एक्चुअली ऊर्जावान बनाए, ना कि हमको वो कार्य कि हमारे पास धन ज़्यादा हो गया या हमारे पास नाम ज़्यादा हमारा हो गया, इससे मुक्त हो करके यदि हम कोई ऐसा खोज कर सकें या ऐसा कोई विधि विधान हो, मेथड मटेरियल मिल जाए जो हृदय परिवर्तन का कार्य करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको फिर से राजा हरिश्चंद्र, ध्रुव प्रहलाद, इनके नाटक किशोरों के लिए, बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, एडल्ट्स के लिए, इवन हम जब उस उम्र में पहुँचे कि अब जाने का समय है, तब भी हम कम से कम इन नाटकों को देखें और हमारे हृदय जो परिवर्तन की बात है वो बनी रहे, वो सस्टेन करे। वो ये नहीं है कि आज है और कल नहीं है, ये कोई सौदेबाजी नहीं है, ये तो एक्चुअली एक लाइफ स्टाइल है, लाइफ वैल्यूज़ है ना। उनमें ये कंटेंट्स हो कि वो कम से कम व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक बनाए। हम अपने इस सनातन धर्म में तो यही पाते हैं कि एक बार जीवन में हमें कैलाश मानसरोवर जाने का अवसर मिले, जहाँ हम मानसरोवर और कैलाश में जा कर के मानसरोवर का दर्शन कर सकें, उस जल का दर्शन कर सकें, उसका स्पर्श कर सकें, उसमें हम स्नान कर सकें, ये भी सब है। और उस हिमालय पे जहाँ पे हमारे शिव ने, बाबा ने अपनी तपस्थली चुनी और तपस्या किया, तो ये सब चीज़ों के स्थान की इतनी सुचिता, इतनी पवित्रता है। और मैं अपनी पत्नी के साथ गया था, तो मुझे तो बस ये हुआ कि उसमें मेरे कॉमन सेंस में यही आता है। वो कॉमन सेंस क्या था, यारी परमात्मा की लीला अपरंपार है, अद्भुत है। इतनी ऊंचाई पे न जाने कितने हज़ारों वर्षों से ये जल जो है ये सोलर एनर्जी से चार्ज है, तो ज़रूर इसमें कोई मिरेकल है, इस जल में कोई मिरेकल है कि इसका जो दर्शन करेगा, जो स्पर्श करेगा, और जहाँ पे शिव स्वयं, जिसका अर्थ ही होता है कल्याण, तो शिव शिव शिव, कल्याण कल्याण, ऐसा ही एक्चुअली वहाँ प्राप्त होता है। और यही एक्चुअली लगता है कि हर मनुष्य को वैसे कैलाश का दर्शन हो, मानसरोवर का स्पर्श हो और वो जाए वहाँ। और हम ये भी कहते हैं कि ये पोस्टर जब बना रहे थे तो मैंने एक छोटी सी कैलाश पे पुस्तक भी लिखी, और जब हो करके आए थे तो विडम्बना मेरे दिल में ये थी कि एक्चुअली ये कैसे चाइना के पास चला गया। तो मैंने कहा कि अरे ये तो सीधी सी बात है, जिस खेत मेड़ पे आप नहीं जाएंगे वो गांव में कोई काट पीट लेता है, तो उसी तरीके से आप नहीं गए वहाँ। अगर आप हाई स्कूल 8th क्लास के बच्चों को, युवा युवतियों को कंपलसरी कर देते कि एक कैलाश की यात्रा करना ही पड़ेगा भारत में जन्मने वाले को एटलीस्ट। वैसे तो मैं कहूँगा कि विश्व में जहाँ जो कोई जन्मता है उसको उस एज में एक कैलाश की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। अगर वो होता तो शायद
चाइना की ऐसी कुदृष्टि जो रही है वो कायम नहीं होती, उसको सफलता नहीं मिलती, और आज हम उलझ गए हैं। अब हम तो यही कहेंगे कि बाबा, आई डोंट थिंक यू लाइक टू लिविंग इन द प्रिजन। और ये आर्टिस्ट से बात करते हुए फिर ये निकला कि भी इन सब चीज़ों के पीछे धर्म को कैसे परिभाषित किया जाए। तो चाहे वो वेद हो, कुरान हो, उपनिषद हो, अन्य शास्त्र हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान ही हो, मैं तो ये कहूँगा कि सबके सार में उनमें जहाँ जहाँ त्रुटियाँ जो हैं वो एक अलग बात है, उसकी चर्चा अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उस सब का निचोड़ इन शब्दों में ही आ जाता है, इस वाक्य में ही है। परोपकार पूर्ण है पापाय पर पीड़नम। परोपकार ही पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप है। यही सनातन धर्म है, यही सनातन सत्य है। ये सर्वधर्म समभाव का पोस्टर मैंने तैयार करवाया था, पेंटिंग। इसमें हमारे वेदों का ये गुहार है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, भूमि हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र पुत्री हैं। और ये एक ही लाइट से, एक ही शक्ति से, एक ही ऊर्जा से सभी चीज़ें दिव्यमान हैं। एक जैसे एक सूर्य से सभी जगत प्रकाशित है। वाह, अद्भुत। अब हम भी कहते हैं कि गांधी का ये पहला साहसी उद्बोधन है, जिसे आप लोग पढ़िए और शायद ये आपको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज़रूर मिल जाएगा। और जो भारतीय अगर मानस की बात कही जाए, और हम तो ये कहेंगे कि ये जहाँ पे भी मनुष्य है उन सब के हृदय का ये विषय होगा, वसुधैव कुटुम्बकम्, वर्ल्ड इज वन फैमिली, हम सब एक हैं, वी आर वन। ओम शांति, ओम शांति, शांति। अंदर का दूसरे दिन क्या है?